वोट चोरी। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। 7 अगस्त 2025 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये ब्लेम करते हैं कि वो वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटर रोल्स मांगे गए तो वो देने से साफ इनकार कर दिया और फिर इनका चोरी करने का स्टाइल इतना बदल गया कि ये विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर्स आए और लोकसभा में गायब हो गए। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। जब यही सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो वो बता रहे हैं कि शाम 5 बजे भारी मात्रा में वोटर्स आए और वोट डाल के चले गए। जब यही बात पोलिंग बूथ के वर्कर्स से पूछा गया तो पता चला कि शाम 5 बजे नहीं भीड़ थी और नहीं लाइन। पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। लाइन तब होगा ना जब भीड़ होगा और ये कांड महाराष्ट्र में हो रहा था। इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो वो फिर से बहाना बनाने लगे कि हम इलेक्शन के 45 दिन बाद ही सारा का सारा डाटा और सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक महादेवपुरा में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वहां 1,250,000 वोट्स की चोरी की गई है। 1,250,000 वोट की चोरी। और वोटों की चोरी 5 तरीकों से किया जा रहा था। फर्स्ट, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर्स कई पैलेस से सेम नेम सेम एड्रेस के साथ वोट कर रहे हैं। फर्स्ट तरीके की चोरी का डुप्लीकेट वोटर्स का इतना मिसयूज है। गुरकीरत कौर डांग, इसका नाम 4 जगहों पे है, 4 बूथों पे है, वो भी अलग अलग फादर्स नेम के साथ। और ये 4 बूथों पे वोट डालने का अधिकार दिया गया है, मिला नहीं है, किसी को मिला नहीं है, ये बीजेपी द्वारा दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन जिसका काम है निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करना, वो सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामेबाजी को देखते रहते हैं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। सेकेंड, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, यानी एड्रेस है ही नहीं, एड्रेस की जगह पे 0 है या फिर स्ट्रीट में भी 0 ही दर्शाया गया है। फोर्थ, इनवैलिड फोटो, इसमें इतना गंदा खेल किया गया है इनवैलिड फोटो में कि वोटर लिस्ट पे फोटो ही नहीं है, इतना छोटा फोटो डाला गया कि आप दूसरे फोटो से उसको मैच ही नहीं कर पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे। फिफ्थ, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। ये फॉर्म 6 क्या होता है? न्यू वोटर्स जो आज से पहले कभी वोट नहीं किए हों, उनका एज 18 से 23 साल के बीच में है। इसका इतना भारी मिसयूज किया गया है। जिनका एज 70+ है उनका कई बूथों पे नाम है और वो फर्स्ट वोटर्स में डाले गए हैं। सबकी अलग लिस्ट होती है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि बीजेपी इस तरीके से इंडिया के इलेक्शन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये बात सच है कि अगर कोई भी पार्टी लगातार सत्ता में रहे तो उससे ना ही विकास होता है और ना ही देश में परिवर्तन होता है। परिवर्तन चाहिए तो अलग अलग लोगों को मौका देना होगा। इन सब बातों को लेके जब इलेक्शन कमीशन से फुटेज मांगा जाता है सीसीटीवी का, तो ज्ञानेश कुमार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब आता है कि माताएं और बहनों की हम सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड नहीं करा सकते। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो आप नोट की तरह सीसीटीवी को भी बैन कर दो पूरे इंडिया से, तभी ना हमारे देश से चाइना आगे निकल रहा है। हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगा के। थैंक यू आप सब लोगों का जो आप इस वीडियो को, इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे
और शेयर करोगे।